स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एडमिशन फॉर्म को लेकर, क्योंकि इस बार भारी परिवर्तन कर दिया गया है। हर साल की तरह इस बार नहीं है, इस बार काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। तो उन सारे चेंजेस को आपको समझना होगा और अपने आप को जानकारी से जो है भरना होगा। अगर आपको पूरी जानकारी एक वीडियो ये देख लेते हैं तो हम आपको पूर्णतया सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे और इत्मीनान से आप इस पूरे वीडियो को देखिए, कहीं पर आप स्किप मत करें, क्योंकि एक वीडियो ये आप देख लेंगे जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि मकसद क्या है, इस बार आपका फ़ायदा है फॉर्म भरने से कि नुकसान है। तो पहली बात समझ लीजिए, एकदम से एक पहली बात कि अगर आपने यह पर्टिकुलर फॉर्म नहीं भरा तो आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, वो चाहे प्राइवेट हो और चाहे वो सरकारी हो, कहीं पर भी आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, हम आपको पहले समझा देते हैं, आप समझ लीजिए पूरी बातों को, फिर आपको सारी डिटेल्स देते हैं ऑफिशियल। देखिए, जो बीएससी नर्सिंग यानी बीएससी नर्सिंग का जो फॉर्म है, इस बार का जो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म है उसे आपको समझना है। इस बार संयुक्त प्रवेश परीक्षा हो रही है। इसमें सभी गवर्नमेंट के जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, एक केवल इस इंस्टीट्यूट छोड़कर एसजीपीजीआई संजय गांधी जो इंस्टीट्यूट लखनऊ में है उसे छोड़कर, उसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट के हैं, किसी भी ज़िले में हों, किसी भी शहर में हो उत्तर प्रदेश के, वो इस फॉर्म में शामिल हैं। और उसके अलावा जो है जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं वो भी शामिल है। किसी भी शहर, छोटे शहर, बड़े शहर, ज़िले लेवल पर कहीं पर भी हैं, वो सभी के सभी इसी परीक्षा में शामिल हैं। और ये परीक्षा का नाम ही है बीएससी नर्सिंग CET, यानी बीएससी नर्सिंग CET 2022। सबसे पहले हम एक चरणबद्ध तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जब सबसे पहले फॉर्म आया तो फॉर्म आया KGMU का, तो इसमें सिर्फ फॉर्म भरा जा रहा था KGMU का 2022 का, और कोई फॉर्म नहीं था। इसकी लास्ट डेट थी 15 जुलाई, फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी 15 जुलाई, KGMU था। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है इसमें ऐड हो गया अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, और इससे जितने भी संबंधित जो है करीब 120 से 22 कॉलेज, करीब आप मान के चलिए सरकारी और प्राइवेट मिला के 125 प्लस कॉलेज हैं इसमें, वो सारे के सारे शामिल हो गए आके KGMU के फॉर्म में। समझ जाइए, KGMU के, तो यानी जिन बच्चों ने पहले KGMU का भर लिया उन्हें दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं, वो एग्जामिनेशन सेंटर सिर्फ बदल सकते थे। और अब उसके बाद क्या हुआ, अब इसी के साथ साथ तो इसमें आपने फॉर्म KGMU का जो आया था, KGMU का जो फॉर्म आया, बीएससी नर्सिंग की हम बात कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग की बात यहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ KGMU का आया। फिर उसके बाद क्या हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का आ गया। अब कल यानी 7 तारीख को एक फॉर्म और आया जिसका बेसब्री से आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे, CPP नेट का। तो ये फॉर्म तो जरूर आया, लेकिन इससे बीएससी नर्सिंग को अलग कर दिया गया और ये शामिल हो गया आके इसी वाले में। तो एक यूनिवर्सिटी वो बच भी रही थी, वो भी आके इसी वाले में शामिल हो गई। यानी उन्होंने कहा कि जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, जो KGMU की वेबसाइट से फॉर्म को भरा जा रहा है, उसी में ये शामिल हो जाएगा। और इसी के साथ जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल था, संस्थान था, वो भी शामिल हो गया। तो यानी KGMU आ गया, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी आ गई, ठीक। उसके बाद UPUMS आ गया, यानी CPP नेट आ गया, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया RML भी इसी में आ गया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि गणेश शंकर विद्यार्थी
और जो आपका रानी लक्ष्मीबाई झांसी का, या कानपुर के इंस्टीट्यूट, या मेरठ के इंस्टीट्यूट्स, गोरखपुर के इंस्टीट्यूट्स जो राजकीय मेडिकल वाले हैं, जो राजकीय हैं, तो वो सारे के सारे शामिल इसी में आ गए हैं। सभी प्राइवेट गवर्नमेंट जो है इंस्टीट्यूट नर्सिंग के लिए एक ही परीक्षा में शामिल हो गए। अब आपको करना क्या है, इसे ही फॉर्म भर देना है। आप चाहे तो KGMU की वेबसाइट से जाइए, यानी चाहे वेबसाइट चुनिए आप KGMU की, या फिर आप चुनिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की, किसी एक को चुन लीजिए और फॉर्म को भर दीजिए। इसकी फॉर्म की फ़ीस आपको पड़ेगी 3000 रुपये। 3000 रुपये आपको OBC जनरल के लिए, और 2000 रुपये SC ST के लिए आपको फ़ीस चुकानी होगी। परीक्षा का जो माध्यम होगा, जो लैंग्वेज होगी, मीडियम होगा, वो केवल और केवल जो है आपका इंग्लिश रहेगा। यानी जो पेपर आप देंगे वो इंग्लिश में पेपर रहेगा। क्लियर कट आप समझ गए होंगे। जो इंग्लिश का पैटर्न है, जो KGMU का पैटर्न है, वही पैटर्न यहाँ पेपर का रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। अब हम आपको सारी नोटिफिकेशंस दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ उत्तर प्रदेश CPP नेट है, तो इससे आप फॉर्म नहीं भर सकते। इससे अगर आपको बाकी कोर्सेज करने हैं जो एज यूजुअल होते रहे थे, वो सारे के सारे आप इससे कर सकते हैं, लेकिन इस बार BSc नर्सिंग नहीं कर सकते। देखिए, नीचे नोटिफिकेशन आपको दे दी गई है, उसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर व्यू ऑल पर जाइए। व्यू ऑल पर जाने के बाद आपको यहाँ एक नोटिफिकेशन मिलेगा। देखिए यहाँ कि इन्होंने कहा कि जो एडमिशन अगर आपको BSc नर्सिंग में लेना है तो आपको जो है सैफई में कर लेना, तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ एंट्रेंस एग्ज़ाम में शामिल होना पड़ेगा। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर दे दी जानकारी। अब आइए चलते हैं। अब हम आ गए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। इसी वेबसाइट पर आपको आना है और फॉर्म भरना है। चाहे KGMU से जाइए, अगर एक बार ये भर चुके हैं फॉर्म तो दोबारा आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। आप दोबारा मत भरिएगा। अगर आपको सेंटर पसंद नहीं आए थे, पहली बार भरा था, तो आप उसको चेक कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म BSc नर्सिंग है। देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा। यहाँ देखिए सारे क्या लिखा हुआ है कि अप्लाई कैंडिडेट एंड एप्लीकेंट अप्लाई CET यानी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2022 सेशन 2022 और 23, एडमिशन इन वेरियस UP गवर्नमेंट एंड प्राइवेट BSc नर्सिंग कॉलेज एफिलेटेड टू अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। अब इसी में शामिल हो गया आके UPUMS यानी सैफई पैरामेडिकल वाला जो इंस्टीट्यूट है वो भी शामिल। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको आना है, इस पर टिक करना है और आगे आप चले जाएंगे KGMU की। अब ऐसा नहीं लगे आपको कि साइड बदल गई, साइड नहीं, अब आपको फॉर्म भरना है यहाँ पर आके। तो यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ आपको किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी दिखे, क्योंकि सबसे पहले फॉर्म यही आया था। अब इसमें देखिए 19/5 को ये फॉर्म आया, 15/7 को आपको लास्ट डेट है इसकी, और यहाँ पर रजिस्टर्ड नाउ, और ये इसका पूरा का पूरा पैटर्न दिया है कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो यहाँ करना क्या है, ये इस वाली स्कैन कॉपी को यहाँ नोट कर लेना है, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है, इसे अपने हाथों से भर लेना है स्कैन करके। भरने के बाद इसे अपलोड करना होता है। ये इन्फॉर्मेशन वाउचर है, इसमें परीक्षा का पैटर्न 200 क्वेश्चंस आपको करीब मिलेंगे, 200 क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये 5 सेक्शंस में बटे हुए होंगे। 5 सेक्शंस में, तो 5 सेक्शंस में 40 क्वेश्चन फिजिक्स के, 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 40 क्वेश्चन बायो के, और 40 क्वेश्चन जनरल नॉलेज इंग्लिश के, और 40 क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड के। तो ये 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और सारे के सारे इंग्लिश में मिलेंगे, सारे के सारे इंग्लिश में आपको मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, OMR बेस्ड ये एग्ज़ाम होगा। और ये देख लीजिए आप सारी की सारी डिटेल यहाँ पर चीज़ें आपके सामने हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है,
रजिस्टर्ड नाउ पर जाना है। तो रजिस्टर्ड नाउ पर आप जाएंगे तो यहाँ से आप अपना नेम, फुल नेम और बाकी डिटेल को भर पाएंगे। अगर ये फॉर्म आप पहले भर चुके हैं तो दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है। आपका CPP नेट वाला फॉर्म BSc नर्सिंग वाला इसी में शामिल हो गया है। आपको दोबारा 3,000 रुपये फीस नहीं देनी, यानी एक ही बार में 3,000 रुपये फीस दे दीजिए। और उत्तर प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं सभी में आपका एक ही फॉर्म से अप्लाई हो जाएगा और वो फॉर्म होगा आपका किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का, यानी BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022। इसी पोर्टल से फॉर्म भरा जाएगा। बहुत सारे लोगों ने कन्फ्यूजन है, उन्हें क्या करें, क्या पहला वाला भरें, दूसरा वाला भरें, तीसरा वाला भरें, सब में 3-3 हज़ार रुपये दें, क्या 3 बार भरें 9,000 रुपये दे दें? ऐसा नहीं है, सिर्फ 3,000 रुपये ही आपको देने हैं। एक बार ही फॉर्म भरना है। इसके बाद जब आप फॉर्म भर देंगे, परीक्षा दे देंगे, उसके बाद रिज़ल्ट आ जाएगा, स्कोर कार्ड मिल जाएगा। फिर उसके बाद एक कंबाइंड काउंसलिंग होगी और उस कंबाइंड काउंसलिंग में आपका जो मन करेगा, आपकी जो रैंक आएगी, उसके रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, जिससे आप आसानी से पढ़ पाएंगे। यानी आपको अब 3 बार परीक्षाएं नहीं देनी हैं। 3 बार जो है एग्ज़ाम 3 बार एग्ज़ाम नहीं देना है और ना ही 3 बार जो है फॉर्म को भरना है। 3 बार एग्ज़ाम नहीं देना है और 3 बार फॉर्म को भी नहीं भरना है। सिर्फ एक फॉर्म, एक परीक्षा, एक काउंसलिंग और उसी से सारा का सारा खेल उसी से होना है। आपको अगर पूरी डिटेल और चाहिए, कोई और कन्फ्यूजन रह गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो गए तो। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।